और पादुका को कहां रखा? सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाध। भगवान प्रदत्त पादुका को सिंहासनासीन कर दिया। और ऐसा नहीं कि एक दिन बिठा दिया, बैठे तो हैं वो सब, हाँ ठीक है। हम लोग मंदिर भी बनाते हैं, भगवान को बिठाते भी हैं। एक सज्जन थे, उन्होंने भगवान को बिठा दिया। किसी ने कहा भोग तो लगाओ उन्हें। भोग? वे तो जगत के मालिक हैं, वे सबको खिलाएंगे, उन्हें कौन खिला सकता है? और जो उन्हें कौन खिला सकता है तो बिठाया ही काहे को? मूर्ति रूप में बिठाया है तो उसमें भाव प्रतिष्ठा करें, प्रेम प्रतिष्ठा करें। पर लोग बड़ी अजीब अजीब बात करते। एक ने कहा भगवान सब जगह हैं। हाँ सब जगह। उपनिषद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। परमात्मा सर्वत्र, उसी का आवास है यह सारा संसार, सब जगह है। हाँ तो तुरंत बोला जब परमात्मा सब जगह है तो मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? अब उसकी बात सुनकर सब चुप। पर एक महात्मा बैठे थे, उन्होंने बड़ी अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा क्या कह रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि परमात्मा सब जगह है तो मंदिर बनाने की जरूरत क्या? तो महात्मा बोले कि हवा सब जगह है, फिर पंखा लगाने की जरूरत क्या? हवा भी तो सब जगह है, पर सब जगह रहने वाली हवा बिना पंखे के नहीं मिलेगी। इसी तरह सब जगह रहने वाला परमात्मा भी बिना मंदिर के नहीं मिलेगा। एक आदमी के कार के पहिए की हवा निकल गई, सड़क पे खड़ा। अब जो भी निकले उससे पूछे भैया ये हवा कहां मिलेगी? गाड़ी चल ही नहीं, हवा निकल गई। अब खड़े हम और कोई मिल जाए ज्ञानी, हवा सब जगह दिखाई नहीं दे रही, अनुभव तो उसी का हो रहा है। सब जगह हवा है, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब हवा में ही खड़े हो, और जिसमें खड़े हो उसी के बारे में पूछ रहे। इतना अज्ञान। तो अपना माथा पकड़ लेगा कि ये सब ठीक है पर हवा कहां मिलेगी। दूसरा कहेगा पागल है छोड़ो। और दूसरा मिला, उससे पूछा कि भैया आप बताओ हवा कहां मिले? पहले लोगों ने क्या बताया था? वो कह रहे थे कि सब जगह हवा, हवा में ही खड़े हो। वो मुस्कुराए। वो लोग थोड़ा कम जानते। अरे हवा तो तुम्हारे भीतर ही है। 5 तत्व का शरीर, उसमें एक वायु तत्व, वो श्वास बनकर हवा तुम्हारे भीतर। और भीतर हवा ना हो तो हवा खराब हो जाए। हवा तो तुम्हारा जीवन है, हवा तो तुम्हारा ही स्वरूप है, और तुम उसी को नहीं जानते हो। वो कहेगा सब ठीक है भैया, लेकिन ये कार के पहिए की जो हवा निकल गई है, अब उसकी समस्या है व्यवहारिक, और लोग समाधान दे रहे हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक समाधान उनके लिए ठीक है जो इस व्यवहारिक धरातल से ऊपर उठकर अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं। पर व्यवहारिक धरातल पर तो व्यवहारिक ही समाधान होना चाहिए। एक हमारे गुरुजी कहते थे कि स्वप्न में अगर कोई बीमार हो जाए, सपने में, तो डॉक्टर भी सपने का ही चाहिए। तो व्यवहारिक समस्या है तो समाधान भी व्यवहारिक। तो व्यवहारिक कैसे? कहा कि जो हवा निराकार है,
उस हवा को किसी ने अपनी साकार मशीन में भर लिया और मशीन में जो पाइप लगा है उस पाइप से जब कार के साकार पहिए में हवा भरी जाएगी तब कार चलेगी। इसी तरह उस निराकार परमात्मा को भावना के साथ साकार बनाकर जब हम अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ेंगे तब हमारी जिंदगी की कार आगे बढ़ेगी। इसीलिए भक्ति की परम आवश्यकता है। भक्ति ढोंग नहीं है, भक्ति कोई परंपरा ही नहीं है। मुझे लगता है कि परमात्मा सब जगह है, ये जान लेना ज्ञान है और सब जगह रहने वाले परमात्मा को प्रकट कर लेना भक्ति है। इसलिए भक्ति विज्ञान है। भगवान को मंदिर में बिठाया तो फिर यह भी तो ध्यान रहे कि अब उन्हें गर्मी लगती होगी, अब उनको भूख लगती होगी, अब सोने का समय हो गया, अब जगने का समय हो गया। और वहां केवल दिल से सोचें, दिमाग से नहीं। और श्री भरत यही करते हैं, पादुका को सिंहासन पर तो बिठा दिया, नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति समाति समाति। आज नित्य पूजा करते हैं, लेकिन नित्य पूजा हमारी आदत में आ जाती है। और आदत में ऐसे समझ लो जैसे कोई दवा आदत में आ जाए तो फिर फायदा नहीं करती है, डाइट में आ गई हो तो। इसलिए डॉक्टर दवा बदलते हैं कि वो नहीं, अब ये लो। इसी तरह भक्ति नित्य जागृत बनी रहे। हम प्रार्थनाएं करें और भक्ति निरंतर जागृत बनी रहे। नित्य पूजा करते हैं पर प्रीत न हृदय समात, प्रेम हृदय में समाता नहीं है। आज भी हमारे यहां प्रार्थनाएं होती हैं, बड़ा अच्छा है, परंपरा प्रार्थना की है, किंतु प्रार्थनाएं प्राणवान होनी चाहिए। उनमें भाव के प्राण हो, भक्ति के प्राण हो। ऐसे नहीं एक मंदिर में हम लोग खड़े, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। तब तक एक आदमी ने एक सिक्का चढ़ाया ऐसे फेंक के, और संयोग से मंदिर की सीढ़ी में लगा और आगे ही गिरा उस आदमी के सामने। और उसने इधर उधर देखा, धीरे से पांव बढ़ाया, सिक्का पांव के नीचे, और प्रार्थना करता, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। बताओ। अरे एक सज्जन थे, परिवार में बिल्कुल अकेले बचे, कोई नहीं था उनका, अकेले, और कोई खर्च भी नहीं था। 20 लाख रुपए तो बैंक में जमा थे, और हो जाए हमारा मंदिर भगवान के सामने खड़े हो जाए, एक ही बात कहते थे, नहीं विद्या नहीं भाव बल, नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सो एक महात्मा रहते थे, वो रोज देखते थे। सो जैसे ही वो आया, नहीं विद्या नहीं भाव बल, नहीं खर्चन को दाम, तो महात्मा क्या बोले, 20 लाख हैं बैंक में, सो नहीं जानत राम। अरे हमारी प्रार्थनाएं प्राणवान होनी चाहिए। देखो, इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। बुद्धि
वहां तक नहीं ले जा पाती जहां तक हमारा हृदय हमें पहुंचा देता है। इसलिए बुद्धि लगाने से भले ही हमारे पूजा पाठ में कुछ गड़बड़ी आने लगे, इसलिए बुद्धि को न लगावें, हृदय से। भरत जी को न दिखे तो भी वो मानते हैं कि ये पादुका के रूप में श्री सीताराम जी ही हैं, और सीताराम जी के भाव से पूजा करते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं करते हैं कि भाव से पूजा करते हैं। तो यही तो होता कि भरत जी जैसा कोई साधु नहीं है, पर नहीं है। मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु भांति, राज काज बहु भांति, राज काज बहु राज काज बहु भांति, बहु भांति, बहु भांति। राजकाज करते हैं। राजकाज कितनी अद्भुत बात है। जब राज्य राम जी का ही है तो फिर राजकाज कितने बढ़िया ढंग से होगा, आप सोचो। आपने देखा होगा कुछ लोग घर छोड़ देते हैं, कुछ लोग घर में ही रहते हैं। एक घर छोड़ने वाले सज्जन हमें मिले, उनसे हमने ऐसे ही कहा कि कभी घर जाते हो? तो बोला नहीं, हम नहीं जाते। और याद है कितने दिन हो गए छोड़े हुए। आज हमें महाराज 22 साल 3 महीने 10 दिन हो गए, इतना याद है। तो हमने कहा औरों के घर में तो जाते हो गए? बोला जो श्रद्धा से बोला था उसके घर जाते। हमने कहा फिर उसी एक घर ने क्या बिगाड़ा था जहां नहीं जाते? तो वो कहने लगे कि छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए। हमने कहा छोड़ने के बाद भी अपना घर तो छोड़ा क्या है? छोड़ने के बाद भी अपना घर तो छोड़ा क्या है? बोले बात तो आप ठीक कहते हैं। हमने कहा एक आदमी घर नहीं छोड़ता है, हमारा घर हम क्यों छोड़े? और दूसरे ने छोड़ दिया, पकड़ उसमें भी उतनी, हमारा घर हमने छोड़ दिया, तो हमारा से तो दोनों ही बंधे हैं। और एक बात बड़ी अच्छी, क्या? यही भरत जी का मत है, संपत्ति सब रघुपति कह आही, ना घर मेरा ना घर तेरा, भगवान का है। और जब भगवान का है, जानेंगे अपने घर को, उसी दिन घर मंदिर हो जाएगा। भरत जी राजकाज करते हैं और इतने बड़े महात्मा हैं, भक्त हैं। और कितना बढ़िया सेतु श्री तुलसीदास जी ने मान दिया कि जिस दिन हम समझ लेंगे कि ये पद भगवान का, जिस दिन हम यह समझ लेंगे घर भगवान का, जिस दिन हम समझ लेंगे ये शरीर भगवान का, उसी दिन भगवान का जानकर इसकी सेवा करेंगे और हमारे मन में आसक्ति नहीं होगी, हम वासना से मुक्त रहेंगे। हमको लगेगा कि हमने भगवान की सेवा की। श्री भरत यही करते हैं, मांग मांग आय सुकरत राज काज बहु भांति। अच्छा, राजकाज तो करते हैं, इतने बड़े राज्य को चलाते हैं, लेकिन स्वयं की रहनी कैसी है? नंदी ग्राम करी परन कुटीरा,
कीन निवास धर्म धुर धीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। पत्तों की कुटिया बनाकर वहां निवास किया, साधु बनकर रहे, लेकिन राजकाज चला रहे हैं। और क्यों? क्योंकि पद पर राम जी की पादुका है। जिसके मन में यह भाव आ जाता है कि यह पद भगवान का है, वह राजकाज करते हुए भी उसका प्रत्येक कार्य भगवान की पूजा बन जाता है। भगवान का पद है यह समझते ही व्यक्ति साधु हो जाता है, और भरत जी साधु हुए। अब तो बड़ी विचित्रता है, साधु को संसार से जोड़ने की दिव्य कला श्री भरत जी सिखाते हैं। संसार भगवान का है यह मानकर भगवत भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए। नहीं तो लोग तो पूछते हैं, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में तो बहुत कोई बाबा जी दिख जाए तो कई लोग कहते बाबा जी, जाबा जी के बाबा जी, मतलब इधर हो कि उधर हो, इधर रहो तो उधर ना रहो, उधर रहो तो इधर ना रहो। श्री रहीम जी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, काज करे संसार को और मिलन चहे करतार, कह रहीम कैसे बने दो तुरंगा सवार। संसार का काम करे, भगवान से मिलना चाहे तो दो घोड़े पर कहीं सवारी होती है। पर श्री तुलसीदास जी ने बड़ी अद्भुत बात कही, उन्होंने कहा काज करे संसार को हरीसों राखे टेक, और कह तुलसी यों बनत हैं दो तुरंग रथ एक। घोड़े भले ही दो, रथ तो एक है। इसी तरह श्री भरत रहते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं? तेहि पुर बसत, कौन से नगर में? अवधराज सुरराज सिंहाही, दशरथ धन लखी धनक लजाही, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरीक जिमि चंपक बागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। भरत जी बिना राग के रहते हैं, कैसे? जैसे चंपा के बगीचे में भौरा रहे। भौरे की एक आदत होती है, सब पुष्पों पे जाता है, लेकिन चंपा के पुष्प पर नहीं जाता। किसी ने कहा चंपा तो में तीन गुण, रूप रंग और वास, अवगुण ऐसा कौन जो भ्रमर न आवत पास। किसी कवि ने यह बात कही, तो दूसरे कवि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, चंपा वर्णी राधिका भंवर कृष्ण के दास, अपनी जननी जाने के भंवर न आवत पास। इसी तरह भरत जी श्री अवध के इस राज्य संपदा को भगवान की संपत्ति मानते हैं, और इसलिए मात्र भाव से बिना राग के सेवा करते हैं। यह भरत जी की रहनी है। इसीलिए कहा गया, सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत, जन्म न भरत को दुख दाह दारिद, दंभ दूषण सुजस मिस अपहृत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम,
विषम व्रत आचरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को। श्री राम इसीलिए जो न होत जग जन्म भगत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत। अगर श्री भरत जी का जन्म न हुआ होता तो समस्त धर्मों की धुरी को धारण कौन करता। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा के धनी भगवत भक्ति भूषण श्री भरत जी के चरणों में यह वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए, आप सबको भगवत भाव से नमन करते हुए चर्चा को विराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय।